अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सब भाई खैरियत से होंगे। आज जैसा कि आप देख रहे हैं पिक्चर में भी, आज हम ब्रेक पे बात करेंगे। किसी भी गाड़ी की ब्रेक जो है वो बहुत अहम किरदार अदा करती है आपकी सेफ्टी में। और इसमें हम ब्रेक पे भी बात करेंगे, टायर्स पे भी बात करेंगे और सेफ्टी फीचर्स पे भी बात करेंगे, ताकि आप सब भाइयों को फ़ायदा हो सके। ठीक है, वीडियो को गौर से देखा करें और पूरा देखा करें, क्योंकि आधी वीडियो या ये फॉरवर्ड कर करके देखने से आपको सही नॉलेज नहीं मिलेगा और आपको सही फ़ायदा भी नहीं होगा। ये अमूमन ब्रेक का हम कैलिबर देख रहे हैं और इसमें वो रोटर भी है। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये है कि ये जो है, इसमें आप गौर से देखेंगे, ऊपर वाला पोर्शन जो है इसे कैलिबर कहते हैं, और जो अंदर वो घूम रहा होता है जिसको हमने रोकना होता है उसे हम रोटर कहते हैं। रोटर उर्दू में हम तवा कहते हैं, पाकिस्तान में यूजुअली हम तवा कह देते हैं। ये काम कैसे करती है? फ्लूइड आता है फ्लूइड आता है और वो एक पिस्टन होता है जिसको प्रेस करता है। ठीक है, अब जैसे ही वो प्रेस होता है तो जो रोटर है उसके ऊपर जो है वो डिस्क प्रेस होती है। जब डिस्क प्रेस होती है तो वो इस रोटर को रोकने की कोशिश करता है। ठीक है, इसमें आप दो तस्वीरें देख रहे हैं, एक रिलीज्ड ब्रेक की है, एक अप्लाइड ब्रेक की है। रिलीज ब्रेक में जो है वो डिस्क जो तवा है या रोटर उससे थोड़ा दूर होता है, और जो प्रेस हो जाती है अप्लाइड ब्रेक जिसे कहते हैं, तो उसमें ये है कि वो डिस्क जो है उसे पकड़ में कर लेती हैं। अब अजीब बात ये है कि हमारी ज़्यादातर जो गाड़ियाँ हैं उनमें एक साइड का जो प्रेशर है वो ज़्यादा होता है और दूसरी साइड का प्रेशर कम होता है। तो यूजुअली हम लोग ये बात जो है इग्नोर करते हैं कि हमारी ब्रेक ठीक काम कर रही है, हम गुजारा चला रहे हैं, लेकिन हमें चाहिए कि दोनों साइडों की डिस्क्स जो हैं उनको चेक करते रहना चाहिए, अंदर वाली भी और बाहर वाली भी। आगे ब्रेक बूस्टर है। ये ब्रेक बूस्टर मतलब 85% गाड़ियों में अब आता है सिवाय मेहरान के। ठीक है, बाकी सब में ही आता है, मेहरान में नहीं आता सिर्फ। तो इसमें क्या है, ये ब्रेक पेडल हमने प्रेस किया। ठीक है, जैसे ही ब्रेक पेडल प्रेस हुआ एक वैक्यूम पाइप लगा होता है इसमें। और अब जो एक्चुअल हम बात करना चाह रहा था वो ये है, अक्सर हम ये कहते हैं कि मेरी गाड़ी की ब्रेक हार्ड हो गई है। वो ब्रेक हार्ड क्यों होती है? ब्रेक हार्ड होने की वजह ये होती है कि इसमें कहीं लीकेज का कोई या लीकेज आ जाती है। अगर इसमें कोई लीकेज हो तो ब्रेक में वो पावर नहीं रहती जो एक्चुअल ब्रेक में होनी चाहिए, तो इसकी लीकेज की वजह से ब्रेक हार्ड हो जाती है। अमूमन ये जो हमारी नॉन एबीएस गाड़ियाँ हैं, ज़्यादातर पाकिस्तान में छोटी वाली एबीएस भी हैं, तो इस पर आप गौर करें फ्रंट व्हील्स जो हैं उनके जहाँ से मास्टर सिलेंडर होता है वहाँ से उनकी ब्रेक का जो डिस्टेंस है वो कम होता है, और जो पीछे वाली हैं उनमें हमेशा डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा होता है। तो कोशिश करनी चाहिए कि जब आप ब्रेक दबा रहे हैं तो आप इस चीज़ को माइंड में रखें कि आपकी गाड़ी आगे से नीचे की तरफ बैठेगी। तो जब आप सस्पेंशन का काम करवाते हैं तो इस बात को माइंड में रखें कि आपकी गाड़ी का लेवल कुछ इस तरह का हो कि अगर वो गाड़ी की आप एकदम ब्रेक दबाते हैं और आगे से वो नीचे बैठती है तो कोई नुकसान ना हो। और अगर अगर बहुत बड़ा स्पीड ब्रेकर है, मिसाल के तौर पे ज़्यादा स्पीड ब्रेकर आ गया है और आपने एकदम ब्रेक दबाई है, तो आप कोशिश करें कि जब स्पीड ब्रेकर बिल्कुल करीब पहुँचे एक दफ़ा ब्रेक को रिलीज़ करें और फिर दोबारा प्रेस करें, ताकि गाड़ी आपके नीचे बम्प के अंदर लगे ना। अगर वो लगती है तो आपकी गाड़ी का नुकसान भी हो सकता है। ठीक है, आगे रोटर पे बात करते हैं। दो किस्म के रोटर चल रहे हैं एक सॉलिड ब्रेक डिस्क है, ये सुजुकी कल्टस में है, फ्रंट व्हील में, मेरान में भी यही आया था, और एक वेंटेड होता है। तो भाई ये जो सॉलिड वाला है इसमें सिर्फ ये इशू होता है कि ये हीट अप हो जाता है जल्दी, क्योंकि इसमें कूलिंग सिस्टम तो है नहीं, कूलिंग वेंट्स भी नहीं है। और अगर आप फॉर एग्जांपल आपने एक गाड़ी रखी हुई है परमानेंटली, तो आप न्यू डलवाना चाह रहे हैं तो कोशिश करें आपको सेम साइज़ में वेंटेड मिल जाए। वेंटेड की परफॉर्मेंस जो है वो सॉलिड ब्रेक से डिस्क से ज़्यादा अच्छी है। कब हमें बदल देने चाहिए? अब देखें, आप इस तस्वीर में आप गौर करें, जो डिस्टेंस इसका एक कंपनी की तरफ से आता है, आप किसी से मेजरमेंट कर लें कि उसका डिस्टेंस कितने मिलीमीटर है, और अगर वो मिलीमीटर जो है और आपकी जो गाड़ी का डिस्क ब्रेक का सिस्टम है अगर वो हाफ से भी नीचे चला गया है तो फिर आपको फ़ौरन वो चेंज कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर वो ज़्यादा कम हो गया तो पिस्टन को ज़्यादा आगे तक जाना पड़ेगा और ब्रेक में वो पावर नहीं रहेगी जो होनी चाहिए।
तो ये जो है आपको इसको टाइम पे चेंज करना चाहिए, बल्कि आपको टाइम पे चेक भी करवाते रहना चाहिए। हर 20,000 किलोमीटर के बाद आप इसे चेक करवाएं, ताकि आपको कोई नुकसान, बड़ा नुकसान ना हो, ठीक है। इन केस के ये इसकी जो मोटाई है वो बहुत ज़्यादा कम हो गया तो फौरी तौर पे इसे बदल दें। और बदलते हुए मैंने आपको बताया कि कोशिश करें, अगर वेंटेड मिलते हैं तो आप वेंटेड लगवाएं, अगर वेंटेड नहीं मिलते तो फिर आप सॉलिड वाले ही लगवा सकते हैं। ये आप देख रहे हैं, अगर इस रोटर के ऊपर लाइंस आ जाती हैं, ठीक है, लाइंस किसी भी रोटर पे आ सकती हैं। उसकी वजह क्या होती है, आप कहीं से गुजरे हैं, ठीक है, वहाँ पर रेत पड़ी थी, सैंड पड़ी थी, या बजरी है, या मिट्टी इस तरह की कोई उस जगह पे है जो रोटर ब्रेक्स के ऊपर लग गई थी, और जब आपने ब्रेक अप्लाई की तो वो जो है डिस्क पैड से उनके ऊपर लग गई। आपने ब्रेक यूज़ करते रहे, आपने उसको ध्यान नहीं दिया, तो उसकी वजह से रोटर जो है वो ख़राब हो जाता है। तो इसका ये तरीक़ाकार है कि आप इसको या तो पॉलिश करवा लें, ठीक है। रोटर पॉलिश हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप पॉलिश करवाएं तो नुकसान होगा। रोटर अच्छे से पॉलिश हो सकता है, और पॉलिश हुआ रोटर भी जो है वो बहुत अच्छा चलता है, ठीक है। लेकिन इशू क्या आता है, उसकी आपने मोटाई का ध्यान रखना है कि वो इतना पतला ना हो जाए कि आप ब्रेक दबाएं और वो टूट जाए या क्रैक हो जाए। तो उस केस में आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। अगर इस तरह के रस्ट स्पॉट्स आ जाते हैं तो भी आप इसको बदलें, इस पे भी आपको नुकसान होगा और इसकी ग्रिप सही नहीं बनेगी। ये डिस्क पैड्स हैं, ठीक है। अमूमन कंपनीज जब डिस्क पैड्स बनाती हैं, काफ़ी सारी कंपनीज, तो वो इसमें एक लाइन रखते हैं। लाइन रखने का मकसद क्या होता है कि अगर वो लाइन आपकी कम हो रही है तो आप उसको बदलें। कभी कभी ये टूट भी जाते हैं, ठीक है। लेदर, जो हम इसे लेदर कहते हैं, एक्चुअली लेदर होते नहीं है, सॉलिड ही होते हैं तकरीबन, काफ़ी हद तक मिक्स्ड होते हैं। तो ये ख़राब हो तो इसको आप चेंज करें। ये बहुत ज़रूरी और अहम बात है। गाड़ी का जो कैम्बर है, ऊपर वाली तस्वीरों में आप देख रहे हो कैम्बर, ज़ीरो कैम्बर का मतलब है कि आपकी गाड़ी के जो टायर हैं वो बिल्कुल सीधे हैं। ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था, ठीक है, व्हील बबलिंग वाले में, कि अगर वॉर्मलिंग जब होती है तो वो भी किस वजह से होती है। खैर, ज़ीरो कैम्बर है तो इसका मतलब है कि आपकी गाड़ी के टायर सीधे हैं। जब आपने ब्रेक दबाई तो टायर जो है, गाड़ी जो है वो स्ट्रेट रुकेगी, ठीक है। लेकिन अमूमन ज़ीरो कैम्बर पे हम गाड़ियाँ चलाते नहीं हैं, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता आप ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ पे आपको बार बार टर्न करना पड़ता है, या हाईवे पे चलते हैं आप, तो ज़ीरो कैम्बर वाली गाड़ी जो है उसमें स्लिप होने का ख़तरा होता है। आगे नेगेटिव कैम्बर है, इसमें क्या होता है, ऊपर से टायर थोड़ा सा अंदर होता है, नीचे से थोड़ा सा बाहर होता है। इस सिचुएशन में, ये जो आप सेंटर वाली तस्वीर देख रहे हैं इस सिचुएशन में ये होता है कि आप अपनी जो गाड़ी है उसको कंट्रोल अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि व्हील नीचे से थोड़े बाहर होते हैं तो गाड़ी को कंट्रोल करना थोड़ा सा आसान होता है। लेकिन अगर कैम्बर पॉजिटिव है तो इसमें गाड़ी का नुकसान हो सकता है, ठीक है। अब ये देखें, अगर आपकी गाड़ी के टायर में आपने ज़रूरत से ज़्यादा हवा भरवा दी है, ठीक है। अब ज़रूरत से ज़्यादा हवा भरवाने में क्या होगा, आपकी गाड़ी का सेंटर वाला जो पीस है टायर का, यानी जो सेंटर बनता है, वो ज़मीन पे टच हो रहा होगा, और जो साइड्स हैं वो ऊपर चली जाएंगी। और अगर सेंटर में आप देख रहे हैं तस्वीर कि उसमें ये प्रॉपरली इन्फ्लेटेड, ठीक है, उसका मतलब है कि टायर जो है वो आपका सही हवा के साथ है, और एक दूसरा है जिसमें हवा कम है। तो भाई, ये जो अक्सर लोग हमें मतलब मशवरे देते हैं कि हवा कम रखें तो गाड़ी की रोड ग्रिप ज़्यादा होती है, और गाड़ी जो है उसकी ब्रेकिंग ज़्यादा होती है, तो हवा कम होने की वजह से गाड़ी की रोड ग्रिप सही नहीं होती। आप देख रहे हैं उसमें टायर जो है वो सेंटर से टच ही नहीं हो रहा होता। जब सेंटर से टच नहीं होगा तो गाड़ी को नुकसान होगा। और अगर आप दरमियानी तस्वीर देख रहे हैं सेंटर वाली, तो उसमें यह है कि तस्वीर में आपको नज़र आएगा कि प्रॉपर हवा है, ठीक है। टायर के ऊपर जितना लिखा होता है उस हिसाब से अपने टायर में हवा डाली है, एक्सल लोड के हिसाब से हवा डाली है, तो ये फ़ायदा हो जाएगा कि गाड़ी का जो टायर है, एक तो वो जल्दी ख़राब नहीं होगा, और दूसरा उसकी ब्रेकिंग पावर ज़्यादा होगी। यानी आप ब्रेक दबाते हैं, पूरा टायर नीचे लगता है और गाड़ी की ब्रेक अच्छी आती है। और ज़रूरत से ज़्यादा हवा रखने से भी आपका टायर जो है वो सेंटर से सिर्फ नीचे टच हो रहा होता है। तो जब आप ब्रेक दबाएंगे तो वो सेंटर वाला पीस ज़मीन के साथ कांटेक्ट में होगा, साइड्स नहीं होंगी, तो आपको जो ब्रेकिंग पावर है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, या आप ऐसे कहें कि वो आधी पावर जो है उसकी फ्रिक्शन जो है, उसकी जो रगड़ की कुव्वत है वो ज़ाया हो जाएगी। तो भाई, यहाँ पे सबसे ज़रूरी बात यह है कि गाड़ी के ऊपर जो रिकमेंडेड एयर प्रेशर लिखा होता है,
आप कोशिश करें कि उस एयर प्रेशर पे रखें। लेकिन अगर आपकी रोड्स के हालात ख़राब हैं तो फिर आप थोड़ी सी एयर कम रख लें। लेकिन हाईवे पे जाने के लिए आपको प्रॉपर एयर की ज़रूरत है और वो लाजमी रखें, वरना आपकी ब्रेकिंग जो है वो इफ़ेक्टिव नहीं होगी अच्छे से। ये ब्रेक फ्लूइड की बात हो जाए तो मेरे भाई काफ़ी पूछते हैं कि हमने गाड़ी का ब्रेक ऑयल चेंज करवाया, फ्रेश ब्रेक ऑयल डलवाया और ब्रेक्स का सिस्टम जो है उसमें लीकेज आ गई। ठीक है, तो भाई लीकेज क्यों आती है उसकी वजह मैं आपको आज बताऊंगा कि एक्चुअली लीकेज क्यों आती है। और ये भी बताऊंगा कि आप जो है इसमें किस टाइम ब्रेक ऑयल सारा जो है वो चेंज करवाएं। जब भी गाड़ी आप नई ख़रीदते हैं 1 लाख किलोमीटर तक वो गुजारा अच्छा चलाती है, ठीक है, ब्रेक बहुत अच्छी होती है। 1 लाख के बाद उसकी जो है ब्रेकिंग पावर कम हो जाती है। उसकी रीज़न क्या होती है, ब्रेक ऑयल जो है वो यूज़ हो के हीट की वजह से जो ब्रेक सिलेंडर में हीट पैदा होती है, उसकी जो उधर रोटर्स पे हीट पैदा होती है वो इफ़ेक्ट करती है। तो 3-4 किस्म के ब्रेक ऑयल्स मार्केट में मौजूद हैं, .3, .4, .5, .5.1। तो इसमें ड्राई में देखें इसका 205 डिग्री सेंटीग्रेड बर्दाश्त है, ठीक है, और वेट में 140 डिग्री। अब सिचुएशन क्या है, आप एक ऐसे इलाके में रह रहे हैं जहाँ पहाड़ी इलाके और आप बार बार ब्रेक दबाते हैं। ठीक है, अब बार बार ब्रेक दबाने की वजह से क्या होता है, ये जो ब्रेक ऑयल है ये हीट होता है। अब उसको आपने जो ब्रेक ऑयल डाला हुआ है वो डाला हुआ है आपने .3 का, और जो आपके रोटर्स के ऊपर टेम्परेचर क्रिएट हो रहा है और जो उसके पिस्टन्स जिसको प्रेस करते हैं उनकी कैपेसिटी जो है वो नहीं है इतनी, वो ज़्यादा टेम्परेचर पे जा रही हैं। अगर वो ज़्यादा पे जाएगी तो डेफिनेटली क्या होगा, आपका ब्रेक ऑयल जो है वो प्रॉपर प्रेशर सप्लाई नहीं कर पाएगा। तो भाई अगर आप पहाड़ी इलाके में रहते हैं तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप उसके हिसाब से ब्रेक ऑयल चूज़ करें। यानी मेरे ख्याल से ज़ाती तौर पे मैं एक राय दे रहा हूँ, .3 या .4 जो है वो बेस्ट ब्रेक ऑयल गिना जाता है। ठीक है, और इसकी फ़ायदा ये होता है कि आपकी ब्रेकिंग पावर ख़राब नहीं होती, हीट होके भी ये गुजारा निकालता है। अब ये है कि आप गाड़ी पे जा रहे हैं और आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि अगर मैंने ब्रेक दबाई है तो कितनी देर में गाड़ी की ब्रेक लग जाएगी। ठीक है, यानी आप एक नॉर्मल सड़क पे जा रहे हैं तो आपको ये इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि आगे चौक आ रहा है या आगे क्रॉसिंग आ रही है तो मैं ब्रेक दबा लूँ। ठीक है, एक नॉर्मल जो ह्यूमन बीइंग है उसको कम से कम भी अगर वो 40 की स्पीड पे जा रहा है तो 17 मीटर के अंदर अंदर उसको अंदाज़ा होता है कि मैंने ब्रेक दबानी है कि नहीं दबानी। और उसके बाद ब्रेक दबाने के बाद भी गाड़ी जो है वो स्लिप होके आगे जाती है। ये नॉर्मल जो स्टॉपिंग डिस्टेंस हैं वो लिखे हुए हैं। ठीक है, तो 30 किलोमीटर की स्पीड पे आप गाड़ी पे जा रहे हैं तो फिर भी आपको 4.5 मीटर लग जाते हैं गाड़ी को रोकते रोकते। लेकिन अगर आप 80 पे जा रहे हैं तो आपको डायरेक्ट 31 या 31.5 मीटर में जाके गाड़ी रुकेगी आपकी, नॉर्मल गाड़ी की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है। और ये ह्यूमन रिस्पांस जो है 110 किलोमीटर फ़ी घंटा की स्पीड पे अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो आपको भाई 46 के करीब मीटर जो है वो सिर्फ ये अंदाज़ा लगाने में लग जाएगा कि मैंने ब्रेक लगानी है या नहीं लगानी है। तो इसलिए एहतियात लाजमी है और स्पीड को मेंटेन रखें और ख़ुद को एक्टिव रखें। अगर आपको थकावट हो रही है तो आप गाड़ी रोक के अपना पहले अपने आप को फ्रेश करें। ये टायर्स के बारे में इधर मैंने डिस्कस कर दिया है। ठीक है, इसमें बाकी मैं नहीं करूँगा, सिर्फ मैं ये लास्ट को करूँगा, स्पीड रेटिंग एस। तो एस जो है स्पीड रेटिंग है, तो ये हर टायर का अलग लिखा होता है, एच लिखा होता है, वी लिखा होता है। जब आप गाड़ी हाईवे पे ड्राइव करने के लिए, इसमें आप देखें एच लिखा हुआ है 91H। तो अगर आप गाड़ी हाईवे पे ड्राइव करना चाह रहे हैं तो उसके हिसाब से आप लें, क्योंकि ये आपका बहुत लाजमी फैक्टर है। इतनी गाड़ी को कंट्रोल करना आसान होता है जिस पे टायर की रेटिंग सही लगी हो। और अगर आप चेक करना चाह रहे हैं कि आपका टायर कितना रह गया है तो फिर आप ये है कि इसमें जो टायर की जो वो लाइंस होती हैं उसमें आप कोई चीज़ रख के आप चेक करें। 8 mm अगर है तो उसमें मतलब टायर ठीक है, अगर 7 mm है तो भी ठीक है, उसकी ब्रेकिंग सही रहेगी। लेकिन अगर वो इससे कम जा रहा है तो फिर आपको टायर बदलने की ज़रूरत है, और टाइम से बदल लें ताकि आपको परेशानी ना हो और मसला ना हो। ये पीछे मैंने आपको दिखाया था, एक टायर पे लिखा हुआ था एच। तो एच जो है वो 210 किलोमीटर फ़ी घंटा की स्पीड बर्दाश्त कर सकता है। और जिस पे वी लिखा होता है, ठीक है, एंड में वी, तो वी जो लिखा होता है वो 240 किलोमीटर फ़ी घंटा की स्पीड बर्दाश्त कर सकता है। यानी इतनी पावर पे इन्होंने रेटिंग की है। ठीक है, तो इस हिसाब से आप अपने टायर यूज़ करें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला को खुश रखे, हिफ्ज़ व अमान में रखे।
दुआओं में याद रखिएगा।